जी, यहाँ तक हमने अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, दैट वाज डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के हमने 3 मॉडल स्टडी किए थे। नंबर 1 वाज सेमी कंजर्वेटिव, नंबर 2 कंजर्वेटिव एंड नंबर 3 डिस्पर्सिव। ठीक है, मैं ये इनको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि कैसे हमने अपने डीएनए के मॉडल स्टडी किए थे। यानी कि फर्स्ट वाज सेमी कंजर्वेटिव, कि होता क्या है कि डीएनए के ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं और इन दोनों के साथ कम्प्लीमेंट्री के तौर पर अगर जी के आगे सी आता है नॉर्मली, तो वो सी का न्यूक्लियोटाइड आगे आ जाता है, टी से आगे ए आ जाता है। तो यूं दोनों स्ट्रैंड्स के अपने अपने डॉटर स्ट्रैंड अटैच हो जाते हैं। इस तरीके से एक स्ट्रैंड कंजर्व रह जाता है और दूसरा नया बनता है। ठीक, इसी तरीके से अगले नेक्स्ट फेज, अगला जो साइकिल होता है रेप्लिकेशन का, उसमें भी यही होता है कि एक स्ट्रैंड अपना पुराना पेरेंट्स वाला यूज होता है और उसकी दूसरा स्ट्रैंड बन। तो दिस इज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन मेथड। तो जो दूसरा मेथड है, मतलब ये हमने यूं सेमी कंजर्वेटिव का आपको मैं हाईलाइट करके बता देती हूँ, इसे सेमी कंजर्वेटिव एप्लीकेशन। दूसरा मेथड है कंजर्वेटिव। इसमें ये कहता है कि ऐसे होता है कि जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं पेरेंटल, वो रिमेन इंटैक्ट, यानी कि वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, और जो नई डीएनए कॉपी बनती है दे आर इंटायरली न्यू मॉलिक्यूल। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, अब जो थर्ड मॉडल है, दिस इज डिस्पर्सिव मॉडल। यानी कि क्या होता है कि डीएनए का मॉडल ऐसे बारीक छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड होता है और जो उसके साथ न्यू स्ट्रैंड उसी में ऐड होते जाते हैं और एक मिक्स सा बन जाता है। इट विल बी मिक्सचर ऑफ ओल्ड एंड न्यू डीएनए। ठीक है, मिक्सर बन जाता है। अच्छा, अब इसको, ये अगला जो हमारा टॉपिक है, ये बड़ा अच्छा एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। उसमें चेक किया गया कि डीएनए का जो मॉडल डिवाइड होता है, आगे रेप्लिकेट करता है, ठीक है, तो ये कौन सा मॉडल फॉलो करता है? क्या सेमी कंजर्वेटिव होता है, क्या कंजर्वेटिव होता है, या फिर डिस्पर्सिव मेथड को ये फॉलो करता है? तो इस एक्सपेरिमेंट ने ये बात प्रूफ की कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन का मेथड है, दिस इज सेमी कंजर्वेटिव मेथड। यानी कि ये हमेशा डीएनए का जो रेप्लिकेशन का मेथड है, ये सेमी कंजर्वेटिव। अच्छा, पहले मैं आपको इसकी डायग्राम से थोड़ा सा ये समझा देती हूँ कि होता क्या है, क्या किया गया इस पूरे एक्सपेरिमेंट में। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? यहाँ तक ये बात समझ है, कंजर्वेटिव मेथड, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव Yes, रेप्लिकेशन ma'am. मेथड। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, नंबर 1 ये देख रहे हैं, ये एक डीएनए जिसमें इसका ये बैक्टीरियल सेल, ये पूरा एक बैक्टीरिया लिया गया। ये इस बैक्टीरिया को ग्रो किया गया इन मीडियम कंटेनिंग हैवी आइसोटोप ऑफ, देखिए नाइट्रोजन का वैसे तो होता है ना 14 एटॉमिक नंबर या एटॉमिक वेट, तो वो यहाँ पर इन्होंने हैवी आइसोटोप N15 यूज किया गया। ठीक है, अब ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये N15 में उसने किया। फिर उसके बाद अब देखें कि चूंकि बैक्टीरिया अपने एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन ले लेता है, ठीक है, तो ये N15 इन्हीं की वॉल के अंदर ऐड हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना? ठीक, अब इसी N15 कंटेनिंग बैक्टीरिया को दिस वर अलाउड टू ग्रो इन अ मीडियम कंटेनिंग लाइट आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। फिर नाइट्रोजन 14 के अंदर इन्हीं बैक्टीरिया को आके दोबारा से, यानी कि कैसा एनवायरनमेंट लिया गया, एक ऐसी मीडियम लिया गया, ये पेट्री प्लेट है, पेट्री प्लेट के अंदर इसका ना फूड मटेरियल, यानी कि जो भी इसको फूड प्रोवाइड किया जाता है उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, प्रोटीन्स के लिए जितनी भी चीजें हैं, कैल्शियम, ये सब इसमें डाली गई। लेकिन जो नाइट्रोजन है वो अब इसको यहाँ पर 14 वाला प्रोवाइड किया गया। ठीक, अच्छा, अब यहाँ से जो बैक्टीरिया आए इनके अंदर नाइट्रोजन 15 है ऑलरेडी, फिर यहाँ से इसमें भी 14 है, इसमें भी 14 है, इसमें भी 14 है। ये बात क्लियर हो रही है ना सबको? तो ये सारे नाइट्रोजन 14 कंटेनिंग मीडियम। अच्छा, जैसे ही बैक्टीरिया को यहाँ शिफ्ट किया गया तो क्या किया गया कि यहाँ से फौरन से 0 मिनट के अंदर, यानी कि लाके फौरी ही इस बैक्टीरिया को निकाल लिया गया। यहाँ पर बैक्टीरिया को एटलीस्ट 20 मिनट अंदर रखा गया, ताकि वो 20 मिनट्स के अंदर, आपको पता है कि बैक्टीरिया का जो डिवाइडिंग टाइम पीरियड है, डिवीजन का टाइम पीरियड है, जिसमें वो डिवाइड होता है 1 से 2 में, वो 20 मिनट्स है। फिर उसके बाद जो यहाँ पर बैक्टीरिया नाइट्रोजन 14 में इस मीडियम में रखे गए, उसको 40 मिनट्स दिए गए। ठीक, अच्छा, बज़ाहिर अभी तक हमें क्या फील हो रहा है कि जो बैक्टीरिया यहाँ पर लाए गए हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन 15 है, उसको इस मीडियम में ला के फौरन ही निकाल लिएगा, 0 मिनट, मतलब 1 मिनट भी उसको नहीं दिया गया, तो क्या होगा कि उसके अंदर नाइट्रोजन 14 तो जाएगा ही नहीं,
वो अपने पूरे का पूरा 14 ही होगा, 15 ही होगा, ऐसे ही होगा ना जी स्टूडेंट्स, ऐसे ही होगा ना। मेरी बात से आपको इसकी समझ आ रही है? डू यू एग्री? यस मैम। अच्छा, अब जब 20 मिनट्स में वो एक दफा रेप्लिकेट करेगा तो क्या होगा कि जैसे कि हमें पता है कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल हमने डीएनए इसने फॉलो इसने करना होता है, तो वन टाइप की रेप्लिकेशन में इसका एक स्ट्रैंड होगा डीएनए में 15, तो एक एनवायरमेंट से और ले लेगा तो वो एन कौन सा 14 हो जाएगा, ऐसे ही है ना। एक डीएनए का स्ट्रैंड 15 होगा, एक डीएनए का स्ट्रैंड 14 होगा, ठीक। इसी तरीके से जब इसको 40 मिनट्स के लिए रखा गया तो इन बैक्टीरिया के अंदर 15 का नाइट्रोजन थोड़ा होगा, नाइट्रोजन जो 14 है वो उसमें ज्यादा, डीएनए के स्ट्रैंड में ज्यादा नाइट्रोजन चला जाएगा, ठीक। अब इसमें डालने के बाद अब उन्होंने क्या किया, इन सारे बैक्टीरिया को निकाला मुख्तलिफ टाइम के बाद, एट वेरियस टाइम डीएनए फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल वाज, इसमें से भी डीएनए निकाल लिया गया, इसमें से भी डीएनए निकाल लिया गया, इसमें से भी डीएनए एक्सट्रैक्ट किया गया। अब क्या किया गया कि डीएनए वाज सस्पेंडेड इन सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब डीएनए को पता है क्या, डीएनए की डेंसिटी को चेक करने के लिए कि इस डीएनए में नाइट्रोजन 14 कितना है, देखिए ना, नाइट्रोजन 15 वाला जो डीएनए होगा वो हैवी होगा, वो नीचे उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, वो नीचे की तरफ। अब ये देख रहे हैं इसमें ये नाइट्रोजन ये 15 हैवी आइसोटोप है, ये नीचे की तरफ बैठ ज्यादा डेंस है, तो जितना वो लाइटर होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक। अब उन्होंने क्या किया कि इस डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके उन्होंने एक सीजियम क्लोराइड के उसमें उन्होंने पहले तो सेंट्रीफ्यूज किया। आपको पता है सेंट्रीफ्यूज जैसे ये ब्लेंडर होता है हमारा, सेंट्रीफ्यूज तो बहुत स्पीड में करता है, कितने थाउजेंड्स आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट पे उसको ना ऐसे घुमाता है, स्पिन करता है इस सोल्यूशन में। अब स्पिनिंग के बाद क्या होता है कि उसमें जो डीएनए हैवी होगा तो नीचे की तरफ चला जाएगा, जो डीएनए लाइटर होगा उसमें जितना ज्यादा नाइट्रोजन 14 होगा वो उतना ऊपर की तरफ आ जाएगा। अच्छा, अब तो ये तो आ गया पहले कंट्रोल ग्रुप के, यानी कि जिसमें नाइट्रोजन सिंपल अपना हमारा 14 वाला होता है जो विदाउट एनी हैवी आइसोटोप है। अच्छा, अब जिसमें लेबल्ड पेरेंट डीएनए यानी कि बोथ स्ट्रैंड्स हैवी, यानी कि ये पहला केस जिसमें 0 मिनट पे उसको निकाल लिया गया था, ठीक है, जिसमें से 0 मिनट में निकाल लिया गया, तो क्या होगा कि इसके दोनों स्ट्रैंड्स में हैवी आइसोटोप, ऐसे ही होगा ना, नाइट्रोजन 15 ही होगा। ये मेरी बात समझ आ रही है आपको, इसमें ये नहीं आई? जी आयशा एंड इरम, हेलो। जी आयशा, इस बात की अभी तक आपको समझ आई है या नहीं आई? मैं रिपीट करूं यहाँ पे? हेलो, यस मैम, समझ आ रही है, आपकी समझ आ आवाज थोड़ी सी कट रही थी। यस मैम। अच्छा अच्छा। यहाँ पर 0 मिनट में जो लिया गया था तो जाहिर है उसने नाइट्रोजन 14 एनवायरमेंट से नहीं लिया, दोनों स्ट्रैंड नाइट्रोजन 15 के होंगे, तो बोथ स्ट्रैंड्स हैवी, ठीक है, बोथ स्ट्रैंड्स हैवी हैं जिसकी वजह से वो डेंस है, वो नीचे की तरफ बैठ गया। अब जहां पर 20 मिनट्स के बाद उसको उसने रिमूव किया तो जाहिर है कि उसमें 1 रेप्लिकेशन हो गई, तो एक स्ट्रैंड उसमें हैवी है, एक स्ट्रैंड उसमें मैम आपको लाइट है। मेरी आवाज नहीं आ रही थी उस टाइम। अच्छा, आपको मेरी समझ आ रही है या नहीं आ रही? यस मैम। अच्छा ठीक है। F1 जनरेशन के जिसको आफ्टर 20 मिनट्स निकाला गया उसमें एक रेप्लिकेशन हुई है, तो उसमें एक हैवी स्ट्रैंड है और एक उसमें लाइट स्ट्रैंड है, तो ठीक है, ये दोनों के दरमियान में आ गया। ये देखें, एक ये 14 के दोनों हैं, एक ये 15 के दोनों हैं, तो अब क्या हुआ कि इसमें ये इन दोनों के ये दरमियान में आ गए क्योंकि एक 14 है एक 15 है। इसी तरीके से जिसको 40 मिनट्स के बाद ये यहाँ से ये वाला, जिसको उसने यहाँ पर ये वाला 40 मिनट्स पर रखी रखा, तो आप ये देखें कि अगर मैं चले यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं ये ड्रा कर लूं कि ये वाला जो है ये वाला 15 वाला है, ठीक है, और ये वाला जो है ये 14 वाला है। अब होता क्या है कि ये वाला सेपरेट हो जाएगा ऐसे और ये वाला भी सेपरेट हो जाएगा ऐसे, ठीक। अब चूंकि ये 14 वाले एनवायरनमेंट में ज्यादा रखा गया, ये खुद भी 14 वाला है, ठीक है, ये खुद भी यूं 14 वाला है, तो इसके साथ भी ये 14 वाला, ये दोनों 14 वाले लग जाएंगे।
अब ये तो 15 वाला है, इसके साथ भी 14 वाला लग जाएगा, ऐसा ही है ना? मेरी बात की समझ आ रही है, नहीं आ रही? यस अब मैम, आ रही है। ये दोनों 14 वाले हो गए, ये एक 15 वाला हो गया और ये एक 14 वाला होगा, मतलब इसमें से सिर्फ एक 15 वाला रह जाता है, ऐसे ही है ना? मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आई? मैं रिपीट करूं? एक बार रिपीट कर दें। अच्छा देखें, जिसको जिसको 0 मिनट में रखा गया, ठीक है, मैं यहाँ पर ड्रॉ भी कर देती हूँ, जिसको 0 मिनट पे रखा गया, अब इस सब में 15 वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर ना हैवी आइसोटोप डाला गया। ये देख रहे हैं, ये कह रहा है कि इन सबको, मतलब सारे के सारे बैक्टीरिया को पहले नाइट्रोजन 15 है, ये देखिए यहाँ पर 15 है, आप अपनी बुक में भी देख लें, ये 15 है, यहाँ पर इन सब के अंदर नाइट्रोजन 15 है, हैवी आइसोटोप है, ठीक। फिर इन सबको यहाँ से ये नाइट्रोजन 14 वाले मीडियम में शिफ्ट किया गया, नाइट्रोजन 14 वाले में। जैसे ही 14 वाले में इसको शिफ्ट किया गया, यहाँ पर इसको 0 मिनट के अंदर फौरन निकाल लिया गया, मतलब यहाँ पे उसको रेप्लिकेशन का टाइम ही नहीं मिला, डीएनए डिवीजन का टाइम ही नहीं मिला। तो इसमें क्या होगा, इसमें सबके सब 15 वाले ही होंगे ना, क्योंकि इसने 14 तो लिया ही नहीं इन्वायरमेंट से। आप लोग यहाँ पर अपना माइक खोल के रखें ताकि मुझे आपके साथ साथ आपको पता चलता रहे कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। यस मैम। यहाँ पर उसको रेप्लिकेशन का टाइम ही नहीं मिला, उसने एनवायरनमेंट से 14 लिया ही नहीं, इसलिए उसमें सबके अंदर 15 होगा, नाइट्रोजन 15 होगा, ठीक। अब अगले इस केस में, अच्छा, जब इसके डीएनए को निकाला गया, ठीक है, चलिए मैं साथ साथ इसको ना पूरा स्टडी एक्सपेरिमेंट करती जाती हूँ। जब इसका डीएनए निकाला गया, डीएनए को निकाल के एक्सट्रैक्ट करके इसका सस्पेंड किया गया सीजियम क्लोराइड के सोल्यूशन में, उसको सेंट्रीफ्यूज किया गया, तो इसमें ये देख रहे हैं, ये कह रहा है कि बोथ स्ट्रैंड्स हैवी, इसमें इसके दोनों स्ट्रैंड्स हैं, नाइट्रोजन 15, ये 15 वाला है, ये हैवी है, ये नीचे बैठ गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब जिस केस में उसने कहा कि उसको 20 मिनट्स दिए गए, उसने क्या किया कि एक फेज उसने रेप्लिकेशन का लिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर इसके अंदर ये 15 है, तो जो इसने दूसरा ना डीएनए का स्ट्रैंड बनाया, ठीक है, ये वाला, उसने अपने एनवायरनमेंट से इसमें से 14 वाला नाइट्रोजन ले लिया, ऐसे ही होगा ना, अपना इसका 15 वाला होगा, एनवायरनमेंट से इसने 14 वाला ले लिया, तो एक स्ट्रैंड इसका 15 वाला है, एक स्ट्रैंड के अंदर इसका जो नाइट्रोजन है वो 14 वाला है, ठीक। तो एक स्ट्रैंड इसका हैवी, अब इसका जब डीएनए निकाला गया, इसको डीएनए निकाल के इसको सस्पेंड किया गया, सीजियम क्लोराइड में सेंट्रीफ्यूज किया गया, तो इसको ये देखा गया कि ये तो 14 और 15 के दरमियान में आ गया, क्योंकि इसका एक डीएनए, अब आपने जैसे पढ़ा था ना सेमी कंजर्वेटिव में, कि एक स्ट्रैंड वो अपने पेरेंट का लेता है, मतलब वो दोनों स्ट्रैंड डीएनए के सेपरेट होते हैं, दोनों के साथ साथ नया दूसरा स्ट्रैंड बनता है, वो अपने एनवायरमेंट से चीजें लेता है और दूसरा स्ट्रैंड बनाता है। इस तरीके से 15 के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे, दोनों के आगे एक एक स्ट्रैंड बन जाएगा, और इस तरीके से डबल स्ट्रैंड की कॉपीज बनती हैं। तो डबल स्ट्रैंड इसमें क्या हो रहा है कि इसके डबल स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड 15 वाला होगा, एक स्ट्रैंड 14 वाला होगा। तो जब इसको डीएनए चेक किया गया, तो इसमें 1 हैवी 1 लाइट, हाइब्रिड, हाइब्रिड कहते हैं मिक्स को। अभी तक ये बात समझ आ गई, यहाँ तक नहीं आई? जी मैम। आ गई है? आ गई मैम। क्या समझ आई है, मुझे आप लोग बताएं, आप जरा क्या समझ आई, क्या समझ आई? बताएं ना जी। इरम आप बताएं। जी इरम, क्या समझ आई है, जल्दी बताएं। आयशा? मैम, इसमें जो पहले बैक्टीरिया ने मीडियम में ग्रो किया, उसमें उसके पास हैवी आइसोटॉप्स थे, जिनमें उनका नंबर 15 था नाइट्रोजन का। ठीक है, जो उनके पहले मतलब जो ग्रोइंग मीडियम में थे, तो वो हैवी आइसोटॉप्स थे। ठीक हो गया। फिर बैक्टीरिया जब नाइट्रोजन वो आपने 14 तो वाले में शिफ्ट किया, वो लाइट आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है। ठीक है। उसके बाद उसको डिफरेंट टाइम्स पे बैक्टीरिया के डीएनए में एक्सट्रैक्ट किया गया। तो जो डीएनए था वो सॉल्यूशन में पहले जो था
वो जब डीएनए के साथ अनलेबल था तो नाइट्रोजन 14 था, उसके बाद जब डबल स्ट्रैंड पे 15 था तो वो हैवी हो गया, ठीक है। और उसके बाद जब F1 में जनरेशन डीएनए में वन हैवी और वन लाइट को हाइब्रिड यानी इकट्ठा मिला दिया गया, तो ये इस तरह सेंटर में सस्पेंडेड है। अच्छा, ठीक है, कुछ थोड़ी कंफ्यूजन है आपको, चले आपको इस थर्ड केस में ये बात समझ आ जाएगी कि जब नाइट्रोजन 15 वाले मीडियम से ये सारे बैक्टीरिया, इन सब के अंदर जो डीएनए है इन सब में नाइट्रोजन 15 है, इसको नाइट्रोजन 14 वाले मीडियम में शिफ्ट किया गया और उसको 40 मिनट, आपने साथ साथ यहाँ पर टाइम का भी मुझे बताना है ना, बस आपने सिंपल यहाँ पर शिफ्ट किया ठीक है। 15 कंटेनिंग बैक्टीरिया को 14 वाले मीडियम में और इसको 40 मिनट्स के लिए रखा। देखिए यहाँ उसको तकरीबन 2 दफा रेप्लिकेशन करने का टाइम मिला, ठीक है, क्योंकि 20 मिनट्स में एक दफा अपनी डिवीजन करता है। अब यहाँ पर यस। उसको 2 दफा डिवाइड करने का टाइम मिल गया। जब 2 दफा डिवाइड किया तो देखें अब यहाँ पर ये दोनों 15 वाले हैं, ठीक है, तो ये दोनों 15 में ये दोनों सेपरेट हो गए, एक 15 का इधर आ गया, एक 15 का इधर आ गया, ठीक। अब जब दोनों ठीक है। 15 वाले आ गए तो यहाँ पर एक 14 वाला ये इसके साथ ऐड हो गया, एक 14 वाला ये इसके साथ ऐड हो गया। अब यहाँ पर ये वाला भी ये 15, ये 14, ये 15 और ये 14 ऐसे ही बना ना, एक एक पेरेंटल था, यस। एक एक नया बन गया। अब जब इसको दूसरी फिर एक और रेप्लिकेशन का टाइम मिला, क्योंकि यहाँ पर इसको 40 मिनट्स दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखें, अब ये एक 15, एक 14, एक 15, एक 14, तो ये वाला स्ट्रैंड दरमियान में आ जाएगा। देखें ना ये मिक्स है, एक 15, एक 14, समझ आ गई बात? यस मैम। अच्छा, यहाँ पर आपको एक और 14 वाला भी नजर आ रहा है, वो कैसे? वो ऐसे कि जब ये दोनों फिर स्ट्रैंड, इसको अब एक और एप्लीकेशन का टाइम चूंकि दिया गया है 40 मिनट्स का, जब ये भी सेपरेट होंगे, ठीक है, तो ये 15 वाले को एक और 14 मिल जाएगा, ठीक है, मैं यहाँ पर यूं लिख देती हूँ, एक 15 को एक और 14 मिल जाएगा, और यस। तो इस 14 वाले को और इस 14 वाले को 14, क्योंकि ये उसी एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो यूं 14 14, इसके आगे भी 14 14 बन जाएगा, फिर ये 15 है तो ये भी 15 14 बन जाएगा, और ये 14 है तो ये 14 14 बन जाएगा। ऐसे ही होगा ना, ये नहीं? यस मैम। अब अच्छा, अब यहाँ पर 14 14 भी बन गए हैं, 14 14 भी आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये 14 14 ये इसका ऊपर हमें डेंसिटी ऊपर शो हो रही है। तो इसका सबका मतलब ये है कि डीएनए का जो डिवीजन का प्रोसेस है, दिस इज ऑल सेमी कंजर्वेटिव। अच्छा चलिए, अब मैं इसकी एक दफा आपको रीडिंग करके समझाती हूँ, मे भी आपको तब ज्यादा अच्छा समझ आए। The three hypotheses of the DNA replication was evaluated by Matthew Michelson and Franklin Starr. ये दो साइंटिस्ट थे, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया, एक के मैथ्यू, एक के मिसेल्सन को लिया गया और एक के स्टाहल, मतलब इन दोनों के नाम मिलाकर, और इन्होंने अमेरिका में ये कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ये काम किया। अच्छा, इन्होंने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल दे ग्रो बैक्टीरिया इन अ मीडियम कंटेनिंग हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन 15। सिंपल सी बात है, पहले स्टेप में उन्होंने बैक्टीरिया को ग्रो किया इन मीडियम जिसमें नाइट्रोजन 15 था, जो उनके डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया, यानी कि उसके अंदर फिक्स हो गया। फिर उसके बाद आफ्टर सेवरल जनरेशन, यानी कि ये 15 में ग्रो करते रहे करते रहे करते रहे, इन सब के अंदर नाइट्रोजन 15 चला गया। अब क्या किया इन्होंने ये किया कि द डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया वाज डेंसर देन द बैक्टीरियल ग्रोन इन अ मीडियम कंटेनिंग लाइटर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन 14, कि इनके अंदर ये जो जिनको इन्होंने 15 में ग्रो किया, इन सब का डीएनए डेंस था, इन सब का डीएनए हैवी था। क्यों? क्योंकि इनको नाइट्रोजन 15 में काफी टाइम के लिए ग्रो करवाया गया। ये भी पहला स्टेप है, ठीक है, क्लियर है ये बात? जी यस आप लोग, मैम। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया? अब दूसरा यहाँ से स्टेप किया इन्होंने देन they then transferred the bacteria from nitrogen 15 to nitrogen 14 medium and collected the DNA at various interval। उन्होंने इस तरह 15 को 14 में ट्रांसफर किया, फिर मुख्तलिफ टाइम पीरियड पर, पहले 0 मिनट यानी कि उसको फौरन ही निकाल लिया, एक को 20 मिनट रहने दिया, एक को 40 मिनट रहने दिया। अब उन्होंने क्या किया? वहां से मुख्तलिफ बैक्टीरिया का डीएनए उनमें से निकाल लिया, ठीक है। अब उन्होंने डीएनए को डिसॉल्व किया, सीजियम क्लोराइड CaCl2 इसका फार्मूला है,
फिर इन्होंने इसको स्पिन किया एट अ वेरी हाई स्पीड इन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, तो डीएनए स्ट्रैंड ऑफ द डिफरेंट डेंसिटीज गॉट सेपरेटेड। अब आपको पता है ना कि सेंट्रीफ्यूगेशन में आप ब्लेंडर में जब आप चीजें मिक्स करते हैं तो क्या होती है, हैवी चीजें नीचे बैठ जाती हैं, लाइटर दरमियान उससे हल्की ऊपर। तो इस वजह से सेंट्रीफ्यूज में जो डेंसिटी वाइज चीजें थी वो नीचे ज्यादा, डेंसिटी नीचे, उससे ऊपर हल्की, उससे ऊपर हल्की। ठीक, अब क्या हुआ, द एनॉर्मस सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जनरेटेड बाय इंट्रासेंट्रीफ्यूज cause the cesium ion to migrate toward the bottom of centrifuge tube। तो क्या हुआ कि cesium ion हैवी आइसोटोप है, cesium हैवी मेटल है, ये सबसे नीचे बॉटम पे चला जाता है, जिसकी वजह से एक ग्रेडियंट बन जाता है डेंसिटी का, यानी कि सबसे नीचे डेंसिटी, हैवी डेंसिटी नीचे, फिर उसके ऊपर हल्की डेंसिटी, फिर उसके ऊपर हल्की डेंसिटी। ठीक, तो क्या होता है कि ईच डीएनए फ्लोट और सिंक, तो डीएनए मॉलिक्यूल भी इसी तरीके से वहां पर वो मूव करता रहता है यहां तक के until it reaches the position where its density exactly match the density of cesium ion। जहां पर उसे लगता है कि उसकी डेंसिटी उसके सीजियम आयन जैसी ही है, मतलब जहां उसको लगता है ना कि मेरी डेंसिटी मेरे एनवायरनमेंट में मैच कर, वो वहीं रुक जाता है, वहीं डीएनए खड़ा हो जाता है। अब क्या होता है, बिकॉज नाइट्रोजन 15 स्ट्रैंड्स आर डेंसर देन नाइट्रोजन 14। अब जो ज़ाहिर है 15 का हैवी आइसोटोप है तो 14 से वो डेंसर है, दे माइग्रेट फर्दर डाउन द ट्यूब। 15 वाले नीचे, उसका जो डीएनए होता है वो नीचे डाउन बॉटम की तरफ मूव करता है, और जो नाइट्रोजन 14 होता है वो ऊपर की तरफ ही रहता है। अब क्या होता है, डीएनए कलेक्टेड इमीडिएटली, जिसको फौरन, जिसको डीएनए ऐसे देख रहे हैं ना आपको यहाँ पर ये जीरो मीडियम में जिसको निकाला गया, ठीक, जिसको फौरन निकाल दिया गया, उसको तो टाइम ही नहीं मिला, वो सारे का सारा डेंस था, वाज ऑल डेंस। द डीएनए कलेक्टेड इमीडिएटली आफ्टर द ट्रांसफर वाज ऑल डेंस, क्योंकि वहां पर उसको रेप्लिकेशन का टाइम ही नहीं दिया गया, उस एनवायरमेंट से कोई 14 के आइटम नहीं लिए, इसलिए तमाम का तमाम डीएनए उसका डेंस था। अब दूसरा केस, however, after the bacteria completed their first round of replication, वो बैक्टीरिया जिन्होंने अपना एक साइकिल अपना कंप्लीट किया इन नाइट्रोजन 14 मीडियम में, the density of the DNA has decreased to a value intermediate between nitrogen 14 DNA and nitrogen 15 DNA। जिन्होंने अपना एक साइकिल कंप्लीट किया उनके डीएनए में दोनों तरह के नाइट्रोजन थे, एक स्ट्रैंड नाइट्रोजन 15 वाला था, एक स्ट्रैंड नाइट्रोजन 14 वाला था। ठीक, अच्छा, ये 20 मिनट्स के बाद वाले की बात हो रही है। अब 40 मिनट्स के वाले में क्या होगा कि आफ्टर द सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन द टू डीएनए क्लासेस ऑफ द डीएनए वर ऑब्जर्व्ड, वन इंटरमीडिएट एंड वन इक्वल टू नाइट्रोजन 14 डीएनए, कि जब 40 मिनट्स के बाद देखा गया, ठीक है, इसमें क्या हुआ कि इसके डीएनए एक इस जैसा था, एक इंटरमीडिएट था, यानी कि बिल्कुल इस जैसा, एक 15 और एक 14, और दूसरा स्ट्रैंड था उसमें दोनों 14-14। बात समझ आ रही है? अब क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस मैम। अच्छा, मिसेल्सन एंड स्टाहल इनकॉर्पोरेटेड देयर रिजल्ट्स। अब उन्होंने अपने कैसे इसको एक्सप्लेन किया, आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, कि पहले एक 20 मिनट्स के बाद, इसकी बात हो रही है। ई स्टार्टर डीएनए डुप्लेक्स वाज अ हाइब्रिड, जो डीएनए बना वो मिक्स डीएनए था। 20 मिनट्स के बाद जो डीएनए बना दैट वाज अ मिक्स, एक उसमें से वन ऑफ द हैवी स्ट्रैंड ऑफ द पेरेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, एक उसका पेरेंट मॉलिक्यूल का था, और वन लाइट जो इसने अपने एनवायरनमेंट से लेकर उसका दूसरा स्ट्रैंड खुद बनाया। फिर यही हाइब्रिड, व्हेन दिस हाइब्रिड डुप्लेक्स रेप्लिकेटेड, अब जब अगले फेज में इस 40 मिनट वाले में जहां पर उसको लिया गया, उसने देखा कि जब इस हाइब्रिड ने दोबारा रेप्लिकेट किया, इट कंट्रीब्यूटेड वन हैवी स्ट्रैंड टू फॉर्म अनदर हाइब्रिड डुप्लेक्स। अब इसी हैवी स्ट्रैंड को जब उसने अपने साथ दूसरा डॉटर स्ट्रैंड बनाया तो उसको 14 वाला मिला, तो वो भी हाइब्रिड ही बना, वो भी हाइब्रिड ही होगा। ठीक, और जो उसी हाइब्रिड में से एक 14 वाला था जो लाइटर था, एंड वन लाइटर स्ट्रैंड टू फॉर्म अ लाइट डुप्लेक्स, और जो 14 वाला था उसने भी अपने साथ 14 वाला ही स्ट्रैंड बनाया, तो पूरे का पूरा लाइटर बन गया। Thus this experiment clearly confirmed, तो इससे ये कंफर्म हो गया कि उन्होंने प्रिडिक्ट जो किया था वाटसन एंड क्रिक ने, दैट द डीएनए रेप्लिकेट्स इन अ सेमी कंजर्वेटिव मैनर। अच्छा, चलिए मैं आपको इसी चीज को अगेन एक और डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको ये चीज और क्लियर हो जाए।
जी। अच्छा, आप अब ये डायग्राम देखें। ये डायग्राम नजर आ रही है आपको? जी मैम। यस मैम। इस डायग्राम में, अच्छा हाँ चलिए ये वाली देख लेते हैं, आपको इसमें क्लियर नजर आएगी। बिल्कुल ये वाली एक्सपेरिमेंट क्लियर है। ये देखें कि सबसे पहले डीएनए है 15, ठीक है, कि जिसमें इस तमाम के तमाम बैक्टीरियल डीएनए के अंदर 15 है, आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है। फिर इसी को इसने नाइट्रोजन 14 वाले में ग्रो किया, ठीक है, 20 मिनट्स के लिए। जब इसको 20 मिनट्स में ग्रो करेगा तो क्या होगा, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, ब्लू वाला, इसके साथ एक एक रेड वाला ऐड होता चला जाएगा। ठीक, अब ये क्या, ये हाइब्रिड बन गया ना, हाइब्रिड बन गया। ठीक, 20 मिनट्स के बाद एक इसमें हैवी, एक इसमें लाइटर, ठीक होगी बात। इसी को जब जनरेशन 2 इसको अगेन दूसरे 20 मिनट्स के लिए लगाएगा तो ये रेड और ब्लू सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। जो ब्लू है वो 15 वाला है, जो रेड है वो 14 वाला है। ब्लू के साथ एक रेड हो जाएगा, ये भी एक और हाइब्रिड बन जाएगा, सही। और जो रेड वाला है 14 वाला, उसी के साथ एक और 14 वाला लग जाएगा, ये लाइटर बन जाएगा। इस डायग्राम में आपको आई थिंक इतना क्लियर नजर नहीं समझ नहीं आ रही है या नहीं आ रही? मैम आ रही है। आ रही है। समझ आ तो जानी चाहिए कि जैसे ये देख लें, इन द स्टार्ट, ठीक है, नाइट्रोजन 15 कंटेनिंग मीडियम, उसको रेप्लिकेशन साइकिल 1 में, अच्छा ये अब ये सारे 15 है, ठीक है। डीएनए कंपोजिशन नाइट्रोजन 15 15, दोनों स्ट्रैंड्स उसके 15 15 वाले हैं, ठीक होगी बात। अब इसको इन्होंने रेप्लिकेशन साइकिल 1 में नाइट्रोजन 14 वाले में ग्रो किया, ठीक है। 14 वाले में ग्रो किया तो क्या हुआ कि एक उसका जो स्ट्रैंड है वो 14 वाला आ गया, ये इंटरमीडिएट डेंसिटी इसकी बन गई, ये दरम्यान में अब आ जाएगा, इंटरमीडिएट डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद रेप्लिकेशन साइकिल 2, उन्होंने इसी को ही और 20 मिनट्स के लिए दूसरी दफा रेप्लिकेट करने का टाइम दिया, तो क्या होगा कि ये दोनों फिर सेपरेट होंगे, ठीक है। इनके साथ 14 14 वाला आ जाएगा। तो देखें एक इसमें ये हाइब्रिड है, अब हाइब्रिड से एक दफा हाइब्रिड बनता है, और चूंकि एक उसमें लाइटर भी होता है तो लाइटर के साथ एक और लाइटर बन जाएगा, तो वो 14 14 बन जाएगा। अब मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? ये आफ्टर 40 मिनट्स के टाइम पीरियड वाला है, ठीक। ये 20 मिनट्स के बाद वाला है। एक दफा का रेप्लिकेशन होगा तो हाइब्रिड बन जाएगा 15 14 इंटरमीडिएट डेंसिटी डीएनए। उसी को अगेन 20 मिनट्स देंगे तो जो 15 वाला सेपरेट होगा उसके साथ जब 14 वाला दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड लगेगा तो ये इंटरमीडिएट बन जाएगा। और इसी हाइब्रिड में से जब एक लाइटर वाले के साथ भी दूसरा स्ट्रैंड बनेगा, उसमें भी नाइट्रोजन 14 होगा, तो ये सारे का सारा मिलकर लाइटर स्ट्रैंड बना देगा। तो इस केस में एक इसका डीएनए वो इंटरमीडिएट आ जाएगा और एक इसमें लाइटर वाला आ जाएगा। इस डायग्राम में ये चीज क्लियर, ये देख रहे हैं यहाँ पर इसमें दो स्ट्रैंड बन रहे हैं, एक इसमें इंटरमीडिएट और एक इसमें लाइटर। क्लियर है? मैम यहाँ तक बात समझ आ गई आप या नहीं आई? जी मैम। ये देखें इसमें भी यही चीज बताई गई है, पेरेंटल इस तरीके से ये हैवी F1 में ये मिक्स बन जाता है, फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ एप्लीकेशन ये मिक्स हो जाता है। इसी को जब दूसरी दफा डिवाइड करने के लिए दिया जाता है टाइम, तो इसके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं, ये एनवायरनमेंट से दूसरा दूसरा ले लेता है। तो इस तरीके से ये इसके साथ रेड ब्लू जो है 15 वाला है, ये खुद एक मिक्स बना लेता है और रेड के साथ दूसरा रेड एनवायरनमेंट ले लेता है, तो ये पूरा लाइटर बन जाता है। देखना ये लाइटर ऊपर इसकी डेंसिटी लाइट शो की गई है, ठीक। इस तरीके से ये सारा एक्सपेरिमेंट शो किया गया। यहाँ तक आपको ये बात आज के एक्सपेरिमेंट समझ आ गया? जी मैम। चले ठीक है। अब ऐसा है, लिख के मुझे आपने ये पूरा एक्सपेरिमेंट के हाउ मिसेल्सन एंड स्टाहल they confirmed that DNA replication is semi-conservative.
ठीक है, ये मुझे लिख के आप लोगों ने सेंड करना है। ओके, अल्लाह हाफिज।